एक बार एक व्यक्ति अमेरिका से पढ़ के आया, अमेरिका की विदेशी पढ़ाई पढ़ के भारत आया। तो भारत में तीर्थों में गया तो तमाम महात्मा दिखाई पड़े, पीताम्बर भगवा वस्त्र धारण किए हुए, कुछ राख लिपेटे हुए, हाथ में रुद्राक्ष धारण किए हुए। तो एक महाराज जी के पास पहुंच गए। बोले महाराज जी ये सब क्या है, आप क्या कर रहे हैं? बोले हम भगवान की आराधना कर रहे हैं। बोले आपने कभी भगवान को देखा है? बोले हाँ भाई बिल्कुल देखे हैं। तो बोले ठीक है हमको भी दिखाओ। बोले बिल्कुल दिखा देंगे भाई। तो क्या करें? बोले उसके लिए पहले तप करो, आराधना करो, अपने आप भगवान दिख जाएंगे। बोले देखो ये फालतू की बातें हमें समझ में नहीं आती। यदि आप दिखा सकते हो तो दिखाओ, नहीं तो हम मानेंगे कि कपोल कल्पना। महात्मा ने बहुत समझाया कि देख बेटा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो होती तो हैं पर दिखाई नहीं पड़ती, उसे महसूस करना पड़ता है। जैसे हवा होती है पर दिखाई नहीं पड़ती। कौन से रंग की हवा कोई बता सकता है क्या? पर चल रही है कि नहीं सर्वत्र। जैसे शक्कर में मिठास होती है पर उसे पाओ तब पता चलेगा। पुष्प में सुगंध होती है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। उस पुष्प को सूंघ करके देखो, सुगंध दिखाई पड़ जाएगी, महसूस हो जाएगी। तो बोला देखो ये सब फालतू की बातें हैं, यदि तुम दिखा सको तो दिखाओ, नहीं हम ये बातों में विश्वास नहीं करते भाई। तो महात्मा को क्रोध आ गया। तो इतना क्रोध आया कि एक थप्पड़ जोर का उसके गाल में मार दिया। इतना जोर का मारा कि पूरा गाल लाल कर दिया महाराज। बोले अरे महाराज ये क्या कर रहे हो? मुझे लग रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। महात्मा ने कहा कहाँ दर्द हो रहा है? बोले गाल में। बोले दर्द? तू दिखा मेरे को भाई, तुझे दर्द कहाँ हो रहा है? बोले महाराज अभी अभी आपने मारा, गाल में मुझे दर्द हो रहा है। बोले भाई मैं देख ऐसे कहने से नहीं मानूंगा कि तुझे दर्द हो रहा है, तू मुझे दिखा कि दर्द कहाँ है। मुझे तो तेरा गाल दिखाई पड़ रहा है। तो जैसे तू दर्द तुझे हो रहा है और तू दर्द को महसूस कर रहा है, उसी प्रकार भगवान सर्वत्र है और मैं आराधना करके उसे महसूस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। कोई चीज़ बिना कर्म किए नहीं मिल जाती। यदि प्राप्त करना है तो उसकी तपस्या करो। अरे घी निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले दूध लो, फिर उसे जमाओ, फिर दही बनाओ, फिर उसका मंथन करो, और मंथन करोगे तो घृत प्रकट हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान की आराधना तपश्चर्या करेंगे तभी भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी। तो महात्मा अपने अपने तरीके से लोगों को समझा देते हैं।